पे चांद, पर्वत पर बैठे वो पीते हैं भांग। भोले भंडारी है महादेव हमारे, भोले भंडारी है महादेव हमारे। योगी त्रिपुरारी है महादेव मेर, कर भजन तो उसका वो भक्तों की बिगड़ी बना दे। वो कभी भी न हारे जो भोले की कांवर उठा दे। निर्बल कर साथी है सच्चा हितकारी है महादेव हमारे, भोले भंडारी है महादेव हमारे। हेलो फ्रेंड, वेलकम माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे आई होप, और भले चंगे भी होंगे, अपने फैमिली के साथ खुश भी होंगे। तो देखिए, सुबह का सारा घर का खाना वाना बन के ऑफिस भेज दी हूँ अपने हस्बैंड को। उसके बाद घर की साफ़ सफाई करने आई थी, तो मैं कही कि ड्रेसिंग टेबल के ऊपर से साफ़ करें, चलो आज अंदर देखती हूँ। तो अंदर मैंने देखा तो बहुत सारा डस्ट था और बहुत पुराने पुराने सामान दवाई ववाई के भरे हुए थे। तो उन सबको साफ़ करके पोंछ पाछ के सबको इस तरह से ऑर्गेनाइज कर दी हूँ मैं। और इस सब को ऑर्गेनाइज करते करते मुझे रैक भी अच्छे नहीं लग रहे थे, पुराने पुराने से लग रहे थे। तो मेरी इच्छा हो रही थी कि मैं अपने रैक को भी चेंज कर दूं। तो रैक चेंज करने के लिए मैं चली गई थी दुकान सामान लेने के लिए। और अब उधर का हो गया ऊपर का, तो मैं यहाँ पर भी हल्का कर दी हूँ। बहुत सारे सामान अंदर ही रख दी हूँ, बाहर में ज़्यादा नहीं रखी हूँ। और इस तरह से यहाँ पर सैंत के लगा देती हूँ। तो ड्रेसिंग टेबल इधर हो गए साफ़, और इधर के रैक को भी मैं साफ़ करूँगी। तो यहाँ देखिए इस तरह से फैला हुआ है और बहुत सारे गंदगी निकले हैं। तो ये सब गंदगी इस तरह से बिखरे हुए हैं। तो देख करके तो मैं सोचने लगी कैसे करूँगी साफ़, बहुत मेहनत लगेंगे। और मैं दुकान चली गई थी उसी तरह सफाई छोड़ करके बीच में, और वहाँ से लेके आई थी प्लास्टिक रैक पर लगाने के लिए, और एक लेके आई थी स्टिकर ड्रेसिंग टेबल पर लगाने के लिए। तो इन सब सारे सामानों को पहले निकालती हूँ। और आज तो हमारे पूरा दिन इसी में लग जाएंगे। इतने दूर ही की सफाई में मेरी पूरे दिन निकल गए, पूरे घर बिखर चुके थे। तो अब मैं यहाँ से प्लास्टिक इधर के हटाऊंगी। पहले तो रैक से किताब हटा दी हूँ, सबको झाड़ दी हूँ। और अब इसे प्लास्टिक को इस तरह से नाप ले रही हूँ, और नाप के इसके बराबर साइज से इसे कट कर लूँ। काटने के बाद देखिए आगे मैं क्या करती हूँ। और मैं ये प्लास्टिक लेकर के आई हूँ दुकान से। मैं सोची थी कि इसी कलर का प्लास्टिक चाहिए हर बार, लेकिन मिलता नहीं था। लेकिन संजोग से इस बार इस कलर का प्लास्टिक मिल गया। और ये प्लास्टिक मुझे 40 रुपये मीटर ही मिले हैं, चौड़े वाले प्लास्टिक हैं। और मैंने लिया है ये 4 मीटर। तो मैं इसे बस देखिए इस तरह से कट लगा ली हूँ। कट लगाने के बाद इसे इस तरह इतना फोल्ड कर दी हूँ। फोल्ड करके इसमें मैं इस तरह से टेप चिपका दूँगी, ताकि ये खुलेंगे नहीं। और फोल्ड रहेंगे तो किनारी फोल्ड रहते हैं तो मजबूत भी रहते हैं, और ये कोर मुड़ते भी नहीं हैं। और बिना फोल्ड किए अगर प्लास्टिक आप लगाओ तो उसके कोर बाद में गोल गोल से होकर के मुड़ जाते हैं, तो वो अच्छे नहीं लगते हैं। तो यहाँ हो गए। और अब मैं यहाँ पर रैक में इसे लगा दूँगी बराबर से, हल्का सा नीचे गिरा करके। तो देखिए बस। और फ्रेंड्स, जिनको भी मेरा वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, और कमेंट कर ज़रूर बताया करें आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं। और बस तो देखिए यहाँ पर मैं इस तरह से लगा दे रही हूँ, एक एक करके खिलौना। पहले किताब रखे हुए थे, अब मैं यहाँ पर डेकोरेशन के सामान लगा दे रही हूँ। और ये 2 टेप ले ली हूँ, ये दोनों टेप को इधर इधर करके चिपका दूँगी अंदर की ओर। तो ये प्लास्टिक हवा में उड़ेंगे भी नहीं। तो बस अब मैं यहाँ पर सबको सजा दे रही हूँ। पहले यहाँ पर मैं बुक वगैरह रखी हुई थी, और बुक के बीच में प्राइज रखी हुई थी, बट वो डेकोरेशन बहुत पुराने हो गए थे, मुझे पसंद नहीं आ रहे थे भी। और जो देखते देखते बहुत पुराने हो जाते हैं घर के साज सज्जा, तो धीरे धीरे बदलती रहती हूँ। बदलने से घर नया सा लगता है, कुछ दिन तो कुछ अच्छा लगता है। इसलिए मैं हमेशा घर के डेकोरेशन को थोड़ा थोड़ा चेंज करती रहती हूँ। और यहाँ पर देखिए मैं सेकेंड वाले रैक में भी किताब को पीछे की ओर अच्छे अच्छे कॉपी, जो साफ कॉपी थे, उनको लगा दी हूँ पीछे। और आगे में मैं खिलौना वगैरह रख दी हूँ। और इसके प्लास्टिक ज़्यादा नीचे गिराई हूँ, क्योंकि अंदर वाले ये नीचे वाले रैक को मैं पूरी तरह से ढक दूँगी, क्योंकि उसमें पूरा किताब भर के मैं रखूँगी। और उस पर भी नीचे को पोंछ पाछ के साफ़ सफाई कर दी हूँ। सफाई करने के बाद इसमें भी
उसी कलर के प्लास्टिक को लगा दे रही हूँ। तो प्लास्टिक इसमें छोटे हो गए थे थोड़े, तो दोनों साइड को कट करके इस तरह से लगा दी हूँ और टेप से चिपका देंगी तो ये जुड़ जाएंगे। और देखिए इस तरह से मैं किताब पूरा भर दूंगी सटा सटा के, ताकि इसके अंदर चूहा हुआ घुस ना पाए और किताब को काट ना पाए। तो बस देखिए मेरे हो गए, इधर किताब लग गए हैं सारे, और अब इधर भी भर दूंगी जितना भी भरना है। और अब हो गए हैं, तो देखिए अब किताब इस तरह से ढक गए तो दिख नहीं रहे हैं। और बस अब मैं सभी सामान को पोंछ दूंगी जितना बाकी है। रैक हमारे बिल्कुल अच्छी तरह से लग गए हैं। सभी सामान को एक एक करके निकाल के सैंत के जो भी यहाँ पर अंदर रखने वाले सामान को रख दी हूँ। और बस देखिए इतने सारे कचरे ड्रेसिंग टेबल और रैक में से सब फालतू सामान निकले हैं, गंदगी। तो बस उसको भी अब झाड़ू पोछा लगा दूंगी। बेड चादर बदली नहीं क्योंकि बदली थी पहले। और यहाँ पर देखिए मैं स्टिकर इस तरह से लगाई हूँ, स्टिकर भी लेके आई थी मार्केट से। और यहाँ पर देखिए टेबल क्लॉथ भी मैं चेंज कर दी हूँ। ये टेबल क्लॉथ भी मैंने ही बनाया है खुद मशीन से। और नेक्स्ट डे अब देखिए ये है कूलर के डब्बे मेरे आए थे, तो कहाँ रखूँ, रखने की जगह भी नहीं हो रही थी। बेड के नीचे रखे तो अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसको मैं यहाँ से कट कर दूँगी ऐसे लाइन से। देखिए बस एक साइड रखूँगी इसी तरह, बाकी तीनों साइड कट कर दूँगी। और देखिए तीनों साइड मैंने कट लगा दी हूँ। और ये पीछे कट थोड़ा लगा दी तो ये अपने आप फोल्ड हो गए हैं। और ये कवर के पार्ट थे तो ये भी हो गए हैं। और अब मैं इस पर फेविकोल लगा दी हूँ। फेविकोल लगाने के बाद मैं इस पर दूसरे गत्ते को बिठा करके डबल पोट कर दूंगी, ताकि ये मजबूत हो जाएंगे और ये टूटेंगे नहीं, ये मजबूत हो जाएंगे। तो इस पर कुछ सामान भी रख सकते हैं अच्छे से। तो अब गत्ते मैंने लगा दिया था, तो अब मैं इस पर पेपर लगाऊंगी। मैं ये पेपर ले करके आई थी, ये 6 रुपया में एक पेपर मिलते हैं। तो ये पेपर मैं लेके आई थी। तो थोड़ा सा पेपर अंदर की ओर फोल्ड करना है, इसलिए इधर थोड़ा कम हो रहा था, तो इस पर बाद में काट के लगा देंगे दूसरे पेपर को, तो एक जैसा भी हो जाएगा। और सभी को चारों तरफ से अंदर की ओर फोल्ड करना है पेपर को, ताकि इसके गत्ते ना दिखें अंदर से। तो बस देखिए और बस देखिए ऊपर का लग जाने के बाद नीचे के इधर साइड को में भी पेपर में लगा दी हूँ। तो ऊपर से लेके नीचे तक इतने में मेरे 3 पेपर में हो गए। मैं 6 पेपर खरीद के लाई थी, बट मेरे 5 पेपर में कंप्लीट हो गए ये। तो अब मैं इसे इस तरह से पलट दूंगी। तो मैं नीचे में इसके भाग को खुला रखी हूँ, क्योंकि मैं ऊपर से ये बना रही हूँ सूटकेस कवर, तो ऊपर से पहना दूंगी, इसलिए नीचे का भाग खुला रखी हूँ। तो ये आराम से ऐसे गिर जाते हैं। और इस तरफ भी मुझे 2 पेपर लगे, तो मुझे टोटल 5 पेपर में ये कंप्लीट हो गए हैं। तो बस मैं इधर पेपर लगा दी हूँ। मैं उधर साइड में पेपर नहीं लगाऊंगी, जो दीवार के साइड में रहेंगे। आपकी इच्छा हो तो आप लगाना। और बस अब मैं इसमें टेप लगा देती हूँ। ये चमकने वाले अच्छे से टेप हैं, तो ये भी टेप सस्ते ही आते हैं, 5 रुपये में आते हैं। तो 5-5 10 रुपये के 2 टेप में ये कंप्लीट हो गए थे हमारे। तो यहाँ पर देखिए मैं इस तरह से डिजाइन से लगा रही हूँ, जैसे कि लगे ये अलमारी हो, कपबोर्ड हो, इस टाइप से। और मेरे वीडियो में बैकग्राउंड से बहुत सारे आवाज़ आ रहे हैं, तो उनको इग्नोर कीजिएगा। और मेरे पास जो भी गत्ता उत्ता आता है, तो जैसे कि कहीं ट्रांसपोर्ट जाने के लिए रखना होता है, तो मैं सोचती हूँ कि कहाँ रखूँगी, और अच्छा नहीं लगता इधर उधर घुसा हुआ। अब सामने सामने सूटकेस था, सूटकेस रखा हुआ दिख रहा था, क्योंकि दीवान में भी जगह नहीं थे, ऊपर छज्जे में भी जगह नहीं थी, तो मैं क्योंकि सामने सूटकेस रखती थी कपड़े से ढककर, तो अच्छा नहीं लगता था। मैंने कहा कि ये गत्ता पड़ा है, तो इसका कुछ इस तरह से कवर बना देते हैं सूटकेस का, उसमें सूटकेस रहेंगे और बाहर से देखने में अलमारी की तरह अच्छे लगेंगे। और बस देखिए मैं अलमारी की तरह इस तरह पूरा लगा दी हूँ। और टेप हमारे एक ही बंडल टेप थे, तो वो कम हो गए थे, तो मैं मार्केट से लाने जाना था, तो इसलिए पूरा नहीं की हूँ। बाद में कर लूँगी, जब कर लूँगी तो आपको दिखा दूँगी। तो यहाँ पर देखिए ये बन गए हैं इस तरह से। और अब ये बॉक्स की तरह बन गए। अब इसको
ऊपर से सूटकेस के अंदर लगा के आपको दिखाती हूँ कि सूटकेस कैसे इसमें रखा जाएगा। देखिए आराम से ये सूटकेस इस तरह से पहना दो और जब निकालना हो तो इसको ऊपर से निकाल दो, आराम से निकल भी जाते हैं। और इसके अंदर मैंने बहुत सारे सामान रख दिए और देखिए अब ये बाहर से कुछ इस तरह से लग रहे हैं, अलमारी की तरह, बिल्कुल कपबोर्ड की तरह। और देखिए दिखाती हूँ आपको इसमें मैंने कितना सारा सामान भर दिया है, सूटकेस के अलावा भी बहुत चीज़ भर गए हैं। देखिए इसमें कितने सारे सामान मैंने भर दिया है। जो भी दीवार में टंगे हुए थे, जो अच्छे नहीं लगते थे, सबको मैंने इसके अंदर रख दिया। झोले, थैले, टॉवेल्स और मच्छरदानी बिछाने सबको मैं इसमें भर दी हूँ। और बस यहाँ पर इतना जगह भी बचे हुए हैं। और अब मैं आपको दिखलाती हूँ कि पूरे घर को ऑर्गेनाइज करने के बाद, साफ़ सुथरा करने के बाद मेरा घर कैसा लग रहा है। और आप लोग देख के कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि मेरा घर आप लोग को कैसा लगा। बस छोटा सा इस तरह का घर है और मैं इस तरह से डेकोरेशन कर रखी हूँ। और अब शाम का टाइम हो रहा था, मेरे हस्बैंड आए थे तो वहाँ घेवर लेके आए थे। किसी को बोले थे घेवर लेके आना, तो ये बुलंदशहर से घेवर लेके आए थे। तो बस वही हम लोग यहाँ पर खा रहे थे। इसको खाने के बाद मैं फिर एक और चीज़ बनाने में लग गई थी। तो ये देखिए यहाँ पर ये डब्बा भी हमारे पास था, अमेज़न का आया हुआ। तो इसमें बीच में कट लगा था तो इसको मैंने जोड़ दिया, इधर पीछे में कागज़ पेपर गत्ता ही लगा करके। और उसके बाद इसे भी पेपर से इस तरह से कवर अप कर दे रही हूँ और अच्छी तरह से। और इधर के भाग में जब कट किए हैं तो ये पड़े हैं तो इसको इधर से इधर चिपका दी हूँ। फिर पीछे की ओर इस तरह से पेपर लगा देंगे, अंदर की ओर से चारों तरफ मिला कर। थोड़ा कट लगा देना होता है और इसके अंदर कर दो। फिर उधर पेपर को घुमा करके फेविकोल लगा के चिपका दी हूँ और ये हो गए। अब मैं इसको भी डेकोरेट कर दूँगी और ये अंदर में भी मैं पेपर लगाऊंगी अभी। तो अंदर में पेपर लगाने के लिए भी यहाँ पर फेविकोल लगा ली हूँ। फेविकोल लगाने के बाद पेपर को कुछ इस तरह से अंदर में लगा दूँगी। पूरा दूर नहीं हो पाया, जितना दूर हुआ मैंने लगा दिया और इस तरह से मैं इसे डेकोरेट कर दी हूँ टेप से। बस ये डब्बे हो गए। ये मैं मशीन के सामान सब हमारी इधर उधर मशीन पर बिखरे रहते थे तो मैंने ये डब्बा बना दिया ताकि उसमें रख लें। और इधर का लुक मैं कुछ इस तरह से कर दी, जो वॉशिंग मशीन यहाँ रख दी हूँ और यहाँ पर बस डब्बा रख दी हूँ मशीन पर एक कोने में। तो आपको मेरा कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा या ख़राब, कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। बस यहीं पर वीडियो स्किप करते। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर फुल वॉचिंग।